अब मैं अमरावती शहर के एक व्यस्ततम चौराहों में से एक गांधी चौराहे पर हूँ, जहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं। चाय की बहुत सारी दुकानें हैं, आप देखिए, और हर तरह के लोग यहाँ चर्चा के लिए। और आइए बोले हाँ सर, क्या आपको देखा बने न्यूज़ चैनल पे? अरे देखा होगा, बहुत मशहूर है आप। हाँ बहुत मशहूर है। अरे नहीं भैया, मैं मशहूर नहीं, मैं बहुत ज़मीनी आदमी हूँ। आपका क्या नाम है? अब्दुल शाहिद। क्या चुनाव का माहौल चल रहा है अब्दुल जी? चुनाव का तो अभी सभी चल रहा है। हाँ? सभी चल रहा है। क्या उम्मीद क्या लग रही? उम्मीद तो अभी तो कुछ मालूम नहीं आपको। हाँ जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। G20 पे आपका ज़्यादा प्रोग्राम देखता हूँ मैं। अरे हमारा छोड़ो, हाँ। हम तो इतनी दूर मुंबई से हाँ, 600 हाँ, किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर अमरावती आए, इसलिए थोड़ी आए, इसलिए आए कि माहौल क्या है थोड़ा पता लगे। माहौल तो अभी पता नहीं चल रहा, अभी 2-4 दिन के बाद ही खुलेगा वो क्या है तो। क्यों पता नहीं चल रहा? अब सब लोग जो खड़े हुए हैं, सब अपने अपने हिसाब से जो खड़े हुए हैं, अपने अपने हिसाब से बोल रहे हो कि हम चुन के आएंगे, लेकिन अभी माहौल नहीं पता चल रहा अभी। और ये अपक्ष वाले भी ज्यादा खड़े होकर गड़बड़ कर। वो गड़बड़ हो गई, सब भर कोई खड़ा रह गया अभी, इसलिए थोड़ा माहौल बताते नहीं आ रहा अभी कुछ भी। नहीं, खराडे साहब का भी जरा माहौल है और बाकी भी है, जो रेस में है, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा, अभी पता चलेगा कुछ दिन में। असल में हुआ क्या है, महाराष्ट्र के इलेक्शन में ज्यादातर जगहों पर बागी उम्मीदवारों के खड़ा होने की वजह से, और ये शरद पवार की पार्टी का 2 धड़े में बंटना, उद्धव ठाकरे की पार्टी का 2 धड़े में बंटना, सीटों के वितरण में, बंटवारे में, अगर दूसरी पार्टी को चला गया तो दूसरी पार्टी का बागी खड़ा हो गया। इतना गड्ढमड्ढ है महाराष्ट्र के चुनाव में कि आम लोगों के समझ में मुझे भी नहीं आ रहा। हाँ जी बोलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलेश है सर। नीरज? नीलेश। नीलेश? हाँ। वो एक नीलेश राणे नेता है, वो तो बड़ा तगड़ा बोलते हैं। उनका वो नीतीश है वो। नीतीश राणा और नीलेश राणे। हाँ। यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ का कुछ माहौल समझ में नहीं आ रहा है सर। क्यों? अभी बहुत सीटें खड़ी हुई है ना। अच्छा छोड़ो, यहाँ का माहौल अगर आपको अपनी सीट पे नहीं, अपनी समझ में नहीं आ रहा, तो आप महाराष्ट्र का कुछ समझ में आ रहा है कि किसकी सरकार बनेगी? वो तो जो भी आएंगे चुन के, उनके ऊपर ही सरकार बनेगी उनकी। किसकी? अघाड़ी की, युति की? नहीं है सर। आप क्या बोल रहे हैं? अमरावती में तो सुनील भाऊ देशमुख की चुन के आने की शंका है। सुनील भाई देशमुख कांग्रेस वाले? हाँ, कांग्रेस वाले। और बडनेरा में तो तिरंगी लड़त होंगी। तिरंगी लड़त है, रघु राणा, प्रीति ताई बंड में और तुषार भारती में, तीनों में। वहाँ चौतरफा लड़ाई है। हाँ, तिरंगी 3 त्रिकोणीय लड़ाई है बडनेरा में। बडनेरा। और अमरावती पे? अमरावती में तो सुनील भाऊ देशमुख आ जाएंगे भाई, ऐसा लगता है। और बाकी अमरावती की 8 सीटों पर? बाकी का तो नहीं पता हमको, हम कोई ख्याल नहीं देते। अच्छा एक बात बताइए, पिछली बार 8 सीटों में 3 अपक्ष के आए थे, 4 अपक्ष के आए थे, 3 कांग्रेस के आए थे, 1 भाजपा का। अगर मोटे तौर पर आपसे मैं पूछूं, इस बार का समीकरण क्या होगा? इस बार का समीकरण अलग है, उस बार का समीकरण अलग था, क्योंकि सीटों के बंटवारे के हिसाब से समीकरण चल रहा है इधर। और महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है, अघाड़ी आएगी, युति आएगी? बता नहीं सकते, अभी तो कोई चांस नहीं है, कोई भी आ सकता है। अच्छा, ये लाड़की बहना योजना का जो पैसा मिल रहा है, इसका क्या असर है? कहीं पर इसका असर है, कहीं पर नहीं है, ऐसा है उसका। तो कोई कोई इलाके में अच्छा असर है इसका, कोई इलाके महिलाओं में असर है? महिलाओं में असर है, कोई इलाके में है, कोई इलाके में नहीं है उसका असर। चलिए अब जरा मैं इधर कुछ लोगों से बात करता हूँ जो चाय पीने के लिए शाम को आए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुधीर ठाकरे। हाँ? सुधीर ठाकरे। सुधीर ठाकरे? ठाकरे साहब, ठाकरे में भिड़ंत हुई है उधर, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। क्या है ठाकरे उद्धव ठाकरे का? भिड़ंत हो रही है, लेकिन मेरा सोचना ऐसा है कि भाई दोनों एक में आते थे तो महाराष्ट्र में तीसरा कोई होता ही नहीं था। दोनों एक नहीं आ रहे, ये हमारा बैड लक है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे? यस, दोनों एक नहीं आ रहे
ये हमारा बैड लक है। अगर दोनों एक में आते थे तो मज़ा ही अलग होता था। राज ठाकरे तो बाला साहब के रहते ही अलग होके चले गए थे। अभी भी समय है, कभी ना कभी आना ही है उनको एक में। और ये शिंदे, एकनाथ शिंदे, वो तो अभी सबको पता ही है, वो तो बागी है। नहीं तो इस चुनाव में उनका क्या होगा? इस चुनाव में तो कांग्रेस का ही लगता है। कहाँ? अमरावती में भी और विदर्भ में भी कांग्रेस राष्ट्रवादी शरद पवार। इसकी क्या वजह? वजह एक ही, सब लोग नाराज है, बीजेपी पे भी नाराज है और शिंदे के ऊपर भी नाराज है और अजित पवार पे भी नाराज है। लेकिन लाड़की बहना योजना ने और ये किसानों को जो उन्होंने पैसा दिया और तमाम और योजनाएं जो खासदार का चुनाव हारने के बाद जो योजनाएं लेके आए, बहुत लोग मानते हैं, मैं भी ये मानता हूँ कि वो बहुत हद तक उनको लड़ाई में ये योजनाएं लेके आई जरूर है। ये लड़ाई से आना बोले तो ये तो स्वप्न जैसा हो गया है। ये यानी रिश्वत के जैसा पार्ट है ये, इसमें कुछ मज़ा नहीं है। ये ऐसा आके भी बुनियादी नहीं है ये। अब